सत्संग, आपने जैसा कि थंबनेल में देखा है, सत्संग अर्थात क्या, शब्द से ही पता चल रहा है। सत्य मतलब जो सत्य की बात हो, संग मतलब ऐसा संग जहाँ पर हम सत्य के विषय में जाने कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है। तो अधिकतर हम जब इस प्रकार के प्रवचन की बात करते हैं ना, प्रवचन की बात कर लो, सत्संग की बात कर लो, तो एक युवक था, वो अपने सत्संग के प्रति बड़ा समर्पित था। वह हमेशा सत्संग कभी नहीं छोड़ता था। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिए, इससे आपको जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आएगी। तो वह रोज सत्संग करने जाता था। इसी प्रकार एक दिन वह घर से निकला। घर से निकलते समय आधे रास्ते तक पहुंचा और पांव में ठोकर आने के कारण वहां गिर गया। गिरने के बाद उसका शरीर जो है कीचड़ में हो गया। उसने अपने कपड़े साफ किए, लेकिन पर काफ़ी गंदे हो चुके थे। उसने सोचा कि मुझे फिर से घर जाना चाहिए। घर गया, कपड़े बदले, फिर से निकला। उसी स्थान पे आके उसे फिर से ठोकर लगी और वह फिर से कीचड़ में गिर गया। परंतु वह रुका नहीं, वह फिर से गया और घर से कपड़े बदले और फिर से सत्संग के लिए निकला। फिर उसी जगह पर आया, परंतु वहां पर वह रुक गया। उसने देखा कि वहां पर एक युवक है और दीपक लेकर खड़ा हुआ है। वह आश्चर्य में उससे बात की कि आप जा नहीं पा रहे हैं तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। चिराग जिसको बोलते हैं, तो रात्रि में अंधेरा होता है, तो वह चिराग लेके उसे छोड़ने गया। और जहाँ पर सत्संग होता था, जहाँ पर भगवत चर्चा होती थी, जहाँ पर अच्छे विचार विमर्श होते थे, वह वहाँ पर आके छोड़ दिया। गेट पर उसे छोड़ा तो उसने कहा कि भाई आप भी अंदर चलो। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। उस युवक ने कहा, मैं काल हूं। क्या कहा उसने? मैं काल हूं। जब उस व्यक्ति ने कहा मैं काल हूं, तो वह व्यक्ति बिल्कुल अचंभित रह गया, डर गया। परंतु उसने कहा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप पहली बार गए थे तो आपके दृढ़ संकल्प को देखकर प्रभु ने आपकी सारी गलतियां माफ कर दी। जब आप दूसरी बार दृढ़ संकल्पित होकर गए तो आपके परिवार की सारी गलतियां माफ कर दी। तब मुझे लगा कि ईश्वर जरूर आपसे कुछ चाहता है। फिर आप जब तीसरी बार आए तो मैंने खुद ने ही सोचा कि मैं आपकी मदद करूं। जी हाँ दोस्तों, आपको देखने में लग रही है कहानी झूठी हो सकती है, मन घड़त हो सकती है, कोई घटना सत्य हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, परंतु हमें पता है यहाँ पर क्या सीखने वाली बात है। हम लोग भी, जी आपकी बात कर लो, मेरी बात कर लो, हम लोग भी पता क्या गलती करते हैं। हम हमारी कोई भी भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो नियमित रूप से हम करते हैं, परंतु यदि हमारे घर में कोई मेहमान आ गया, यदि कोई ऐसा काम आ गया या व्यापार में कोई ऑफर आ गया, तो हम अपनी पूजा पाठ, भक्ति, ध्यान जो भी हम करते हैं उसे हम रख देते हैं साइड में और हम चल देते हैं उस काम के पीछे। जी दोस्तों, हमें यहीं पर ये चीज़ समझने वाली बात है कि जब भी आप कोई काम दृढ़ संकल्पित करके करते हैं तो पूरी प्रकृति, पूरी कायनात उसमें आपकी मदद करती है। लेकिन पर आपका विचार उसके प्रति क्या होना चाहिए? सद्भावना का होना चाहिए। तो अपने काम को पूर्ण निष्ठा से करना ही सबसे सर्वोत्तम काम है। तो चाहे फिर आप वो कोई काम करें, भक्ति करें, पूजा करें, पाठ करें, ध्यान करें, साधना करें, इस प्रकार की बीच में जो विडंबना आती है उनको साइड में रखकर अपनी चीज़ पर अडिग रहें। इससे आपका मन भी मजबूत होगा और आपके बीच में आने वाली समस्याएं दूर होगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी बात है, हो सकता है आपको समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपका रिटेंशन क्या है। तो अगली बार फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।